नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पटना में कई बड़े खुलासे हुए हैं। नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, अनुराग, नीतीश कुमार और अमित आनंद ने कबूलनामे में कई ऐसी बातें सामने आई है जिसके कारण नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग अब तेज हो गई है। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली? कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया? कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट? इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद, नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और सिकंदर यादवेंदु नाम के आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोला था। अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया था, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में करवाया है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ ये तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्णा नगर के पास ले जाकर अमित आनंद को सौंप देंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न पे स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल जो रामकृष्णा नगर में मौजूद है में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अनुराग की ही तरह आयुष नाम के छात्र ने भी ये बात कबूल की है कि परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जिन सवालों को रटवाया गया। आरोपी आयुष का दावा है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। दावा किया जा रहा है कि बिहार में नीट के फर्जीवाड़े का यह नेक्सस पटना, पूर्णिया और गोपालगंज तक फैला है। खबर तो यह भी है कि बिहार तक नीट का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। उधर इस मामले में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित आनंद ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अमित आनंद, उम्र 29 साल। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा जी के सामने दे रहा हूं। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से है जो नगर परिषद में बतौर जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहां पर मैं अपने किसी निजी काम से गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूं। बातचीत के दौरान सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं
जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उसे पास करा देना है। इसके बदले में नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। तो सिकंदर यादविंदु तैयार हो गए। फिलहाल नीट परीक्षा में हुई इस धांधली की खबर ने बिहार के सियासी पारे को भी हाई कर दिया है। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। अगर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जा रही क्योंकि वो एक एजेंसी जो है वही सारा कंडक्ट करा रही है, तो आपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने को सोचा है कि एनटीए को कहीं खत्म करने की जरूरत है या बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। मांग रखी सरकार से, आपने अपनी मांगे रखी हैं सरकार से, लेकिन सरकार के पक्ष पहले ही सामने आ गया। एनटीए को जो एनटीए है एजेंसी, उसको क्लीन चिट एक तरीके से एचआरडी मिनिस्टर ने पहले ही दे दी है, तो सरकार का तो कहीं ना कहीं पक्ष साफ दिखाई देता है। उनका आगे आप लोग कैसे जाएंगे इसको? उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं। वो क्लीन चिट दें उसका कोई मतलब ही नहीं है। उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। Rahul ji, NTA has conducted one test and which has been cancelled. The other is under doubt, and the court is looking into it. Would you say that the agency like NTA is incapable of conducting such examinations, because two main examinations, and I want it to be disbanded or something? No, I would say that if you let people who know how to run these things and you promote people based on merit, there are multiple ways in which you can do exams successfully. If on the other hand, you are constantly posting people who are mediocre, who do not have the skills to do these jobs, and you're posting them simply because they come from your same ideology, no system is going to work. You can change whatever system you want. If the people who are being put into that system are mediocre and being put in for the wrong reasons, it is never going to work. Sir, Last question. Sir, NEET, specifically on NEET examination, there is of course investigation that is going on, but the scheduled counselling session is not been delayed. It is going to happen as per schedule. So do you think that this is a mere eyewash when it comes to the investigation, saying that investigation bhi ho rahi hai, but then they are not delaying the Look, they can eyewash whatever they want, but they are going to get such pressure from the opposition that they're going to think twice about whatever they're doing. Because we are not going to allow this type of activity to be done as far as our students are concerned. Our students sit there, they work, they spend months, they dream about these exams for years, they spend huge amount of money. So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved. Okay, Janendra, last question. Sir, Janendra, jaldi. राहुल जी, एक बड़ा दिलचस्प इस मामले में देखने को मिला है। तो इसी विषय पर इस मामले में एक अजीब स्थिति है कि जो आरोपी हैं पटना में, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनको पेपर पहले मिल गया था, यानी सीधे सीधे पेपर लीक का केस है। और सरकार की तरफ से पहले तो क्लीन चिट दे दी गई, पेपर लीक से इनकार कर दिया गया, और अब बिल्कुल रेडियो साइलेंस है। नेट कैंसिल हो गया, नीट पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। तो ये जो स्थिति है, आरोपी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, मंत्री कह रहे हैं नहीं हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं? और नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आप लोग लाने की कोशिश करेंगे? Silence is because Prime Minister is crippled. Right now, Prime Minister's main agenda is the Speaker. So he is not bothered about NEET, he is not bothered about all these things. He is bothered about कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहाँ से और मेरा स्पीकर बन जाए. Right? That is where he is right now. That's where his mind is. Right? So
essentially the main thing is that we have a government now, right, and a prime minister now who will find it very difficult to function. The prime minister, if I might say, राहुल गांधी का ये कहना है। नीट पेपर लीक हुआ है, राहुल गांधी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक का मामला संसद में उठाई जाएगी। इस मामले को लेकर के राहुल गांधी का कहना है पेपर लीक राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कही हैं, हर परीक्षा में धांधली हो रही है, कोई भी परीक्षा उठा लीजिए पेपर लीक हो जाते हैं। बिहार में पेपर लीक मामले की जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी का कहना है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर ठीक तरीके से आज जो लोग डिजर्व करते हैं इस सिस्टम को चलाने के लिए, अगर वो लोग होंगे, ऑनेस्ट लोग होंगे, तो पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन अगर मीडियोकर को ऐसी जिम्मेवारी दी जाएगी तो पेपर लीक होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नीट पेपर लीक मामले में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यदुवेंदु पर बड़े आरोप लगे हैं। डील से लेकर के सेटिंग तक के खेल में सिकंदर प्रसाद यदुवेंदु का नाम सामने आया है। कबूलनामे में खुलासे के बाद न्यूज 18 की टीम दानापुर नगर परिषद के उस कार्यालय में पहुंची जहां सिकंदर प्रसाद यदुवेंदु ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड नीतीश कुमार और सेटर अमित आनंद से मिलकर के 30 से 32 लाख रुपए में डील की थी। पुलिस की टीम ने उस चैम्बर को सील कर दिया है जहां पर यह सेटिंग हुई थी। नगर परिषद ऑफिस से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। का मास्टरमाइंड बिहार सरकार का जूनियर इंजीनियर है जिसका नाम सिकंदर कुमार यादवेंदु है। सिकंदर कुमार यादवेंदु दानापुर के इसी नगर परिषद के कार्यालय में पोस्टेड था और इस वक्त हम आपको ले आए हैं सिकंदर कुमार यादवेंदु के कार्यालय में है। ये जो चेंबर आप ठीक हमारी बाईं तरफ देख रहे हैं, ये चेंबर सिकंदर कुमार यादवेंदु का है। ये वो चेंबर है जिसे पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है, पटना पुलिस ने, ताकि कोई एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जा सके समय आने पर। नए वर्ष 2024 मंगलमय हो, लेकिन सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए नया वर्ष 2024 मंगलमय नहीं रहा, क्योंकि नीट पेपर लीक कांड में इसकी अहम भूमिका रही है। सिकंदर कुमार यादवेंदु 56 साल का है और दानापुर नगर परिषद में यह पोस्टेड था। इसने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय, मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन ये देख लीजिए ये चेंबर है और इसी चेंबर में सिकंदर कुमार यादवेंदु की मुलाकात होती है। दो अन्य जो पेपर लीक कांड के आरोपी हैं उनसे मुलाकात होती है, नीतीश कुमार और अमित कुमार। तो इनसे बैठकर बातचीत होती थी अमित और नीतीश से, और फिर नीट पेपर लीक कांड में कैसे कैसे आगे बढ़ना है इसको लेकर रणनीति बनती थी, योजना बनती थी। तो ये जो जूनियर इंजीनियर है इसने अपनी भूमिका कबूल की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के अधिकारियों के सामने, और उसने एक्सेप्ट किया कि इसी ने जो परीक्षार्थी थे उनको इकट्ठा किया, उनसे पैसे की डिमांड की थी। 40-40 लाख रुपए इकट्ठे होने थे पर हेड पर एग्जामिनी, जिसमें 32 लाख रुपए दूसरे लोग लेने थे और सिकंदर कुमार यादवेंदु जो जूनियर इंजीनियर है उसे 8 लाख रुपया हर कैंडिडेट लेना था। रामकृष्ण नगर थाना जो पटना में ही है, रामकृष्ण नगर इलाके में एक सेफ हाउस में इन सभी परीक्षार्थियों को इकट्ठा किया गया था। यहीं पर उम्मीदवारों को उत्तर अटवाए गए थे और फिर सीधे एग्जामिनेशन सेंटर पर छोड़ा गया था। तो सिकंदर कुमार यादवेंदु की चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पटना में पोस्टेड रहा, पहले दूसरी जगह था, उसके बाद यहां आया, और ये पूरे नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड यही सिकंदर कुमार यादवेंदु है, जिसको लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है और तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से सिकंदर कुमार यादवेंदु को लेकर बिहार की सियासत गर्माई है और इस पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। न्यूज 18 की टीम इस मामले के दूसरे सेटर नीतीश कुमार के पटना स्थित कछुआरा मोड़ स्थित प्रतिमा कॉलोनी पहुंची और जहां पर वो रह रहा था। आरोपी नीतीश ने भी अपने स्वीकृत बयान में स्वीकार किया है कि वो और अमित आनंद मिलकर के नीट का पेपर लीक किया था। ये दोनों मिलकर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु को इस बात का भरोसा दिलाया तो ये लोग प्रतियोगिता परीक्षा में सेटिंग करते हैं और इसके एवज में 30 से 32 लाख रुपए लेते हैं। आरोपी नीतीश कुमार के पटना स्थित आवास से इस खबर को लेकर के एक बार पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पहुंचे, ये कछुआरा है, मनोहरपुर कछुआरा, और ये प्रतिभा कॉलोनी है। इसी इलाके में, इसी कॉलोनी में जो है वो नीतीश कुमार रहता था, मूल रूप से गया का निवासी, लेकिन कछुआरा में वो जो प्रतिभा कॉलोनी है ये यहीं पे वो रहता था और यहाँ रह के वो
सीधे कह सकते हैं कि उन माफियाओं के संपर्क में था या फिर उन माफियाओं के लिए सेटर के तौर पे काम किया करता था, जो नीट जैसे दूसरे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती थी उसमें जो अभ्यर्थी थे उनसे मोटी रकम लेकर के परीक्षा में उन्हें पास करवाता था। और उसने अपने जो कबूलनामा है उसमें कहा भी है कि उसकी दोस्ती जो है वो अमित आनंद से थी और अमित आनंद के साथ ही वो जो है मिला था यदुवेंदु से, और यदुवेंदु से मिलने के बाद उसने तय किया कि 30 से 35 लाख रुपए में जो है वो नीट का पेपर जो है उसे मुहैया कराएगा। उसका जो कार्यालय था दानापुर नगर परिषद का जो कार्यालय, वहाँ पे इसकी मुलाकात जो है हुई थी यदुवेंदु से। सिकंदर उर्फ यदुवेंदु जो है उनसे मुलाकात हुई थी और फिर ये सौदा तय हुआ था। सिकंदर ने कहा कि उनके पास 4 लड़के हैं, चारों लड़कों को पास कराना है और जो राशि है वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। जिसके बाद नीतीश और कहें तो जो अमित आनंद है, दोनों ने मिलकर के पेपर पहले अपने पास लाया, प्रश्न पत्र लाया और फिर उन्हें बताया सिकंदर को कि पेपर आ चुका है, आप जो है अपने लड़कों को लेकर के आइए। जगह बताई गई और फिर वहाँ सभी लड़कों को लेकर के आया गया, पेपर दिए गए, प्रश्न पत्र दिए गए, आंसर की दिया गया और फिर उन आंसरों को रटवाया गया। अगले दिन सेंटर में पहुंचाया गया, लेकिन इसी बीच जो सिकंदर है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तब जाकर के सारे मामले खुल गए और पुलिस ने इन लोगों को भी दबोच लिया। फिलहाल ये करारनामा जो है, ये जो स्वीकृत बयान जो है वो नीतीश कुमार का है और अब ईओयू जो है वो अपने स्तर से आगे छानबीन कर रही है इस मामले में। इस मामले में आगे छानबीन के दौरान और जो भी बातें सामने आएगी वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर एनटीए इस बात को मानने को क्यों तैयार नहीं है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो वहाँ से कोर्ट का क्या आगे रुख होता है, चूँकि 8 जुलाई को ईओयू जो है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी सिकंदर यदुवेंदु के पटना स्थित ठिकाने पर न्यूज़ 18 की टीम जब पहुंची, जहां वो रहता था, यहीं से उसने अपने नेक्सस को आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी। आरपीएस मोड़ के पास एक अपार्टमेंट में वो किराए पर रह रहा था। आरोपी के घर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। नीट पेपर लीक मामले में परत दर परत जो है खबर न्यूज़ 18 आपको बता रहा है और हम इस वक्त पहुंचे हैं सगुना मोड़ यानी कि आरपीएस मोड़ के पास जो है जिनेक्स लैंडमार्क अपार्टमेंट ये है और देख सकते हैं कि यहीं पे इसी अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में जो है वो सिकंदर प्रसाद यदुवेंदु जो है वो रहता था और 6ठे फ्लोर पे वो रहता था। और जो जानकारी मिली है कि पुलिस ने उसे जब गिरफ्तार किया तो उसने अपने करारनामे में, अपने स्वीकृत बयान में उसने माना कि वो जो है इस पेपर लीक में जो है वो शामिल था और उसकी मुलाकात उसके जो दानापुर स्थित कार्यालय था वहाँ पे जो है अमित और जो दूसरे सहयोगी है उनसे हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने बताया कि वो विभिन्न प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक करवाता है और साठ-गांठ करके जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कामयाबी दिलाता है। जिसके बाद जो सिकंदर है उसने ये सौदा में जो है साझेदारी किया और उसने बताया कि उसके पास 4 जो अभ्यर्थी हैं वो हैं और उन सभी को वो पास करवाना चाहता है, नीट क्रैक करवाना चाहता है। और इसको लेकर के 30 से 40 लाख के बीच में जो है वो सौदेबाजी हुई और लगातार सिकंदर जो है उनके संपर्क में रहा, विभिन्न तरह की बात होती रही। इस बीच दोस्ती गहरी होती चली गई और उसके बाद जो है सिकंदर ने ये भी कहा कि भाई देखिए धोखा मत दीजिएगा, हमारा काम हो जाना चाहिए, हमने पैसा उठा लिया है। जिसके बाद जो है अमित और जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम इस तरह का काम काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। और फिर ये सौदेबाजी हुई और फिर जो है 4 अभ्यर्थियों के साथ साथ सिकंदर अपना भतीजा है जो उसे भी लेकर के यहाँ पहुँचा और फिर उसे क्वेश्चन पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए और रटवाया गया। अगले दिन सेंटर में पहुँचाया गया और इसी बीच डस्टर गाड़ी से जब सिकंदर घूम रहा था तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस जो है उसे हिरासत में ली, पूछताछ की। पूछताछ में यह स्वीकृति बयान जो हम बता रहे हैं ये सिकंदर ने कबूल किया पुलिस के समक्ष। और उसके बाद अब ईओयू जो है इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है, आगे कड़ियाँ और जुड़ेगी और भी लोग जो हैं उसके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जेनेक्स लैंडमार्क अपार्टमेंट है जहाँ पे जो है सिकंदर रहा करता था। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीट पेपर लीक कांड की हर खबर न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित आनंद पटना के उस ठिकाने पर पहुंचे जहां पर रहकर अमित अपने साथियों के साथ में पेपर लीक किया करते थे।
एजी कॉलोनी के कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 से खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। इस वक्त मैं पहुंचा हूं कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट। यह अपार्टमेंट जो है एजी कॉलोनी के समक्ष है, समीप है, और यहाँ देख सकते हैं ये फ्लैट संख्या 202। ये फ्लैट जो है वो अमित आनंद का है और अमित आनंद जो है वो यहीं पे रहता था। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि ताला बंद है। 2 दरवाजे हैं इस फ्लैट के और दोनों ही दरवाजे पे ताला बंद है। कोई भी जो है इस को लेकर के यहाँ पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो बगल के फ्लैट के जो लोग हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं और बताते चले कि यह फ्लैट उस अमित आनंद का है जो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार है, न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और उसने अपना गुनाह कबूल किया है। रिटन में जो अपना गुनाह कबूल किया है उसकी कॉपी भी हम दिखा रहे हैं, उसकी प्रतिलिपि भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अमित जो है सिकंदर के साथ मिलकर के अपने अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर के पेपर लीक करने का काम किया था। नीट में जो है लोगों को पास कराने के एवज में 40 से 50 लाख रुपए का डिमांड किया था और 30 से 40 लाख रुपए जो है उसे दी गई थी। और अमित ने जो बताया है कि वो संगना मोड़ के समीप जो दानापुर पार्षद का कार्यालय है वहाँ गया था और वहीं जाकर के उसकी मुलाकात जो है वो सिकंदर से हुई और सिकंदर ने जो है उसे कहा कि हम जो है लोगों को बच्चों को जो है वो कंपटीशन की तैयारी से जुड़ा हुआ जो एग्ज़ाम होता है उसमें पास करवाते हैं, पेपर लीक कर करके उन्हें सफलता दिलवाते हैं। जिसके बाद अमित भी इस नेक्सस में जुड़ गया और उसके बाद जो सिकंदर है उसने बताया कि उसके पास 4 से 5 जो लोग हैं, छात्र हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो हैं और उसके बाद ये पूरा खेल चला और जो कोशिश थी कि इस बार नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सभी को कामयाबी दिला दी जाए और जो पैसे हैं मोटी रकम वो लिए भी गए थे। लोगों को जो अभ्यर्थी थे उन्हें बुलाया गया और उसके बाद एक सुनिश्चित जगह पे उन्हें पेपर दिए गए, प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया, उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई गई और उसके साथ ही उन्हें रटवाया गया, एग्जाम सेंटर पर पहुँचाया गया और कोशिश थी कि ये पूरा मिशन जो है उनका कामयाब हो। लेकिन इस बीच पुलिस को भनक लगी। पुलिस जो है सिकंदर को सबसे पहले गिरफ्तार किया और फिर जाकर के ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है जिसकी जांच अभी ईओयू कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि यह फ्लैट जो है वो अमित का फिलहाल बंद है। इस फ्लैट में कोई नहीं। पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है, आर्थिक अपराध इकाई जो है वो अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के दौरान आगे और भी क्या बातें सामने निकल कर आती है ये देखना सबसे अहम होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।